शैतान बहुत चालाक है, वो आपको फंसा रहा है, क्योंकि शैतान को पता है कि व्यभिचार डायरेक्ट अगर हम किसी के पास लेकर जाएंगे तो वो फंसेगा नहीं, वो भागेगा उससे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक ही जगह एक ही चीज के लिए कहा गया है, शैतान का सामना तो हमें करना है, हमें परमेश्वर के हथियार को बांधने के लिए कहा गया, रखने के लिए कहा गया, और उसके बाद शैतान का सामना करने के लिए कहा है। लेकिन व्यभिचार से कहा है कि उसका सामना नहीं करना, परंतु उससे भागना है। मेरे प्रियो, व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है, परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है और अनंत काल के नरक की ओर ले जा रहा है, और आपको पता तक नहीं चलने दे रहा है शैतान। यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी ने व्यभिचार करने के लिए कहा, वो उसका सामना नहीं कर रहा था, वचन पढ़कर वो भागा, वहां से अपने कपड़े तक छोड़कर भागा। मेरे प्रियो, व्यभिचार से भागना सीखो, व्यभिचार का सामना नहीं करना है आपको, नहीं तो आप पछताओगे, फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे। पहले एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत होती है, नॉर्मल बातचीत चलती है, चाहे वो फोन पे हो, चैटिंग पे हो, व्हाट्सएप पे हो, या किसी और तरीके से बात हो, नॉर्मल बातें जैसे हम अपने आसपास के लोगों से बातें करते हैं, इस प्रकार अपने ऐसी बातों को चलती है। उसके बाद धीरे धीरे नाम पूछा जाता है, नाम क्या है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम क्या करते हो, घर में कितने लोग हैं, इस तरह से एक लगाव धीरे धीरे खिंचाव होते चला जाता है, और फिर वो बातें बदलने लगती हैं। अब पूछना शुरू हो जाता है कि क्या तुम खाना खाए हो, तुम नहीं खाए हो, तुम कल कहाँ थे, तुम सोए थे कि नहीं सोए थे, चेंज हो जाता बातों में, और आपका मस्तिष्क, आपके जो शरीर है, धीरे धीरे उस व्यभिचार की ओर आकर्षित हो रहा है। फिर धीरे धीरे आपको उसकी बातें बुरी लगने लगती, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे ये नहीं करूं, फिर दोनों एक दूसरे को मनाना शुरू करते हैं। इस तरह से बातों में उलझाकर शैतान आपको व्यभिचार में डाल देता है। फिर धीरे धीरे ये बातें क्या बन जाती हैं, छुप छुप कर बातें करने की आदत पड़ जाती है। जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने पति से छुपा रहे होते हैं, जो पत्नी है पति से छुपा रहे होते हैं, और जो पति है वो अपनी पत्नी से छुपा रही होती है। इस तरह से ये एक दूसरे से बात करते हुए व्यभिचार में फंसते चले जाते हैं, और धीरे धीरे उनको पता ही नहीं चलता कि वो जिस रिश्ते को ऐसे ही नॉर्मल रिश्ते समझ रहे थे, अब वो एक व्यभिचार का रिश्ता बन चुका है। परमेश्वर एक व्यभिचार के कारण पूरे देश को उसने नाश कर दिया था, जहां व्यभिचार हुआ करता था, सदोम और अमोरा। याद रखिएगा इस चीज को। क्या आपके जीवन को परमेश्वर नाश नहीं करेगा अगर आप व्यभिचार में हैं? धीरे धीरे ये चीजें आती हैं। ऐसे ही जो कुंवारे लोग हैं वो पहले तो इस तरह से बात करते हैं कलीसिया में जैसे नॉर्मल बातें हैं, फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती चली जाती है। अब फिर बातें क्या आती हैं, क्या मैं आपका फ्रेंड बन सकता हूं? क्यों? आपको फ्रेंड क्यों बनना है? आप भाई और बहन नहीं बन सकते? आपके लिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी चुना है और वो सही समय आने पर आपको मिलेगा। आप फ्रेंड क्यों बनना चाहते हैं? आप भाई और बहन क्यों नहीं बन सकते? क्या भाई बहन मिलकर बात नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बात है जो भाई बहन के रिश्ते में नहीं की जा सकती, फ्रेंड बनकर ही की जा सकती है? क्योंकि शैतान आपको बहका रहा है। क्यों नहीं आप इस पाप से भागते हैं? क्यों नहीं आप इस चीज को छोड़ देते हैं? अगर आज आपके जीवन में ऐसी कुछ घटना हो रही होगी तो सुन लीजिए इस वीडियो को और दोबारा मत करिएगा ये पाप। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, तो किसी पराये मर्द और पराई स्त्री से आपका बातचीत नहीं होना चाहिए उस तरह से जिस तरह से आप अपने परिवार, अपने पति से और पत्नी से बात करते हैं। आपकी बहन बन सकती है, वो आपके भाई बन सकते हो, आपके फ्रेंड बनने का क्या मतलब है? क्योंकि फ्रेंड में ऐसी बातें होती हैं जो आप पति पत्नी के साथ करते हैं। मसीह में हम संसार के सदृश नहीं बन सकते। हम मसीह ही हैं, इसलिए संसारिक बातों पर हमारा मन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा कोई हमारे पास जवाब नहीं है। हम मसीह में हैं, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 27 आयत में लिखा हुआ, 5 के 27 में इस प्रकार लिखा है कि तू व्यभिचार नहीं करना। लिखा गया पुराने समय में तू व्यभिचार नहीं करना, लेकिन प्रभु 28 आयत में कहता है कि जो कोई पराई स्त्री को कुदृष्टि डाले और उसे बुरी नजर से भी देखे तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। जब आप किसी के साथ ऐसा करते हैं, आप व्यभिचार कर चुके हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप लड़की सुन रहे हैं इस बात को, तो आप किसी पराये पुरुष को नहीं देखिएगा, क्योंकि आप व्यभिचार कर चुके होंगे। अगर आप कोई भाई हैं तो पराई स्त्री को मत देखिए, आप व्यभिचार कर चुके होंगे। इस बात को याद रखिए। क्या कभी समझ पाए इस बात को? आपके परिवार परमेश्वर ने दिया है, आप मसीह में भाई बहन बन सकते हैं। फ्रेंड बनने की क्या जरूरत आन पड़ी? आप फ्रेंड का मतलब क्या बदल गया आज के समय में। अगर आप किसी को फ्रेंड बना भी रहे हैं तो आपकी फ्रेंड का जो बोलने का तरीका वो क्या होगा? आप संसार के सदृश्य बन रहे हैं। प्रभु कहता है तुम संसार के सदृश्य मत बनो। संसार फ्रेंड बनाते हैं, आप भी फ्रेंड बना। प्रभु ने कहा
तुम एक दूसरे को भाई और बहन करके संबोधित करो। यदि आपकी पत्नी है तो वो है आपकी फ्रेंड, वो आपकी पत्नी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इंतजार करो, प्रभु आपके लिए उत्तम जीवन साथी देगा। प्रार्थना करो, खुद अपने लिए फ्रेंड मत ढूंढने निकल जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यही चीज समझना है, क्योंकि पवित्र जीवन जीने के जो बीच में काम जो चीजें आ रही है वो है व्यभिचार, और वो अनजाने में भी लोगों को बर्बाद करे, लोग उसके अधूरे ज्ञान की वजह से नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार चले, बचे इस व्यभिचार से, इससे भागें, इसका सामना ना करें। अगर परमेश्वर ने आपके घर में एक जीवन साथी आपको दिया है, उसके साथ रहिए, सुख दुख सब दोनों मिलकर सहिए। बाहर की चीजों से मन मत लगाइए, क्योंकि ये बाहर की चीजें मसीह में नहीं है, शैतान के द्वारा चलाई जाती हैं। बाहर जो अन्य जाति के लोग हैं ये प्रभु के लोग नहीं हैं, इसलिए शैतान उनको इस्तेमाल करेगा चिकनी चुपड़ी बातें कर कर आपको फंसाने के लिए, और आप उसमें फंस कर मसीह होते हुए भी आप नरक चले जाओगे। इसीलिए आपका संबंध मसीहों के संग उत्तम संबंध होना चाहिए। बाहर के लोगों से आप प्रेम करिए, उनके लिए प्रार्थना करिए। उनके साथ अगर आप रिश्ता निभाने के लिए जाएंगे, फ्रेंड बनाने के लिए जाएंगे, तो वो आपको डुबो देंगे, क्योंकि वो खुद शैतान के हाथों में पड़े हुए हैं। वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह उनको शैतान चला रहा है। क्या आप अनजान बनकर रहना चाहते हैं? प्रभु कहता है, जवानों, अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को याद कर। जो तेरे मन में आता वो सब कर, लेकिन याद रख, इस सब बातों के लिए तुझे परमेश्वर के सामना करना पड़ेगा और परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।